गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टीरियोकेमिस्ट्री के पार्ट 7 में रेजोल्यूशन ऑफ रेसिमेट्स के बारे में ही स्टडी करेंगे। हम 2 मेथड्स के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो आज हम पढ़ेंगे क्रोमेटोग्राफिक मेथड के बारे में। रेसिमिक मिक्सचर जो होते हैं इनको एनेंशियोमर्स में प्राप्त करना, यानी कि रेसिमिक मिक्सचर का मीन तो क्या होता है कि जो पेयर ऑफ एनेंशियोमर होता है, एनेंशियोमर का जो जोड़ा है वो इक्विमोलर मिक्सचर होता है उसका, यानी 50% एस होता है इसमें और 50% आर होता है। तो अब हम इन्हें इनके प्योर फॉर्म में अगर प्राप्त कर सकते हैं जिन विधियों के द्वारा, तो उन विधियों को ही हम क्या बोलते हैं, रेजोल्यूशन मैथड्स। तो अब हम यहाँ क्रोमेटोग्राफिक मेथड देखेंगे। क्रोमेटोग्राफिक मेथड का मीन क्या होता है कि कॉलम क्रोमेटोग्राफी मेथड से हम इन्हें अलग अलग कर सकते हैं। कैसे करेंगे कि हमें कॉलम क्रोमेटोग्राफी में कॉलम होता है जिसके अंदर क्या होता है, एडजॉर्बेंट होता है। एक ऑप्टिकली एक्टिव सॉलिड एडजॉर्बेंट इसमें यूज़ करेंगे जिसे हम अधिशोषक बोलते हैं। इसका काम क्या होता है, एडजॉर्ब करने का होता है, अधिशोषण करने का होता है। तो अब हम इसमें रेसिमेट को डालते हैं। तो रेसिमेट को डालने पे क्या होता है कि रेसिमेट बोल दो या रेसिमिक मिक्सचर बोल दो। रेसिमिक मिक्सचर में क्या है, दोनों एनेंशियोमर है, पर इन दोनों एनेंशियोमर की एडजॉर्ब होने की टेंडेंसी जो होती है, कैपेसिटी है, वो डिफरेंट होती है। यानी एक एनेंशियोमर जो होता है वो तो बहुत टाइटली हेल्ड कर पाएगा, उससे टाइटली एडजॉर्ब हो पाएगा, और एक एनेंशियोमर जो होता है वो थोड़ी लूजली एडजॉर्ब होता है सॉलिड एडजॉर्बेंट से। तो जो जितना ज़्यादा टाइट एडजॉर्ब होगा वो नीचे, मतलब फिर उसमें क्या होता है, कॉलम होता है। अभी मैं आपको इसे चित्र के द्वारा दिखाऊंगी, यहाँ पे एक डायग्राम से आपको समझाऊंगी। फिर नीचे क्या होता है कि सॉल्वेंट भी डाला जाता है उसमें, तो उस सॉल्वेंट से इल्यूटेड होगा। तो इल्यूटेड का मीन क्या होता है, निकलना। तो जो जितना ज़्यादा टाइटली हेल्ड है वो उतना ही धीमी गति से निकलेगा, और जो जितना लूजली बाउंड है वो उतनी ही तेज़ी से वो एनेंशियोमर यहाँ से निकल जाएगा। तो इस तरह से हम इन दोनों एनेंशियोमर को अलग अलग कर सकते हैं। तो ये हो गया है इसका मेथड। यहाँ पे ये आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताया गया है कि 2 एमिनो ब्यूटेन है, उसका हमने सेपरेशन किया है क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन मेथड से। तो यहाँ पे जो एडजॉर्बेंट है वो क्या है, यहाँ पे सिलिका एडजॉर्बेंट है। एनेंशियोमर ऑफ मैंडेलिक एसिड इज अटैच्ड टू अ सिलिका स्टेशनरी फेज। तो ये यहाँ पे क्या एडजॉर्ब हो जाते हैं। अब एडजॉर्ब होने के बाद ही हम इनका सेपरेशन करते हैं, और सेपरेशन होने में जो जितनी जल्दी से निकल जाता है वो हमें पहले अलग मिल जाएगा, और जो यानी जितना ज़्यादा क्या होता है उसे टाइटली हेल्ड था एडजॉर्बेंट से, वो आपका कॉलम में ही रह जाएगा। तो एक तो आपको सॉल्वेंट में मिल जाएगा एक एनेंशियोमर, और दूसरा एनेंशियोमर जो है वो आपका कॉलम में ही रह जाएगा। तो इस तरह से रेसिमिक मिक्सचर से आप दोनों एनेंशियोमर को अलग कर लेंगे। देखिए यहाँ हम दिखाते हैं, यहाँ पे कॉलम, ये जो यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है ये कॉलम ही है। इस कॉलम के अंदर क्या होता है, एक एडजॉर्बेंट भरा हुआ रहता है, और ऊपर से अब हम क्या डाल देते हैं, सॉल्यूशन डालेंगे रेसिमिक मिक्सचर का, जिसके अंदर दोनों ही एनेंशियोमर हैं, प्लस और माइनस वाले। अब हमने क्या देखा, और नीचे हम क्या लगा देते हैं, एक यहाँ पे बीकर सा लगा देते हैं हम। अब इसमें आप यहाँ देखिए कि 2 अलग अलग टाइप से रिंग बनी हुई है यहाँ पे, कि एक एनेंशियोमर जो है वो तो टाइटली बाउंड है, और एक एनेंशियोमर जो है उसे हमने ब्लू कलर से दिखाया है जो कि लेस टाइटली बाउंड है। फिर धीरे धीरे हम इसका जो स्टॉप कॉक है उसे खोल देता है इसके स्टॉपर, और नीचे से जो आपका प्लस एनेंशियोमर है यानी ब्लू कलर में दिखाया हुआ है वो पहले आपका इसके अंदर बीकर के अंदर आ जाएगा, और जो आपका दूसरा एनेंशियोमर है वो आपका कॉलम के अंदर ही रह जाता है। तो इस मेथड से हम क्या कर सकते हैं, रेसिमिक मिक्सचर को इसके एनेंशियोमर्स में हम पृथक कर सकते हैं। अब हमारे पास 4th मेथड आती है बायोकेमिकल, जिसे हम एंजाइमेटिक मेथड भी बोलते हैं। ये बायोकेमिकल मेथड जो होती है, यानी एंजाइमेटिक मेथड ही है, इसको भी हम यूज़ में लेते हैं सेपरेशन के लिए। अब इसमें क्या किया जाता है कि रेसिमिक मिक्सचर के सॉल्यूशन को हम क्या करते हैं कि उसको हम ग्रो करते हैं, और ग्रो करने में हम उसमें कुछ बैक्टीरिया और मोल्ड्स को ग्रो कराते हैं उसके अंदर। जैसे हमने रेसिमिक मिक्सचर लिया, उसका सॉल्यूशन ले लिया,
अब इस टाइम पे रेसिमिक मिक्सचर के सॉल्यूशन के अंदर दोनों ही एनेंशियोमर प्रेजेंट है। अब हम इसमें बैक्टीरिया जो हैं, कुछ बैक्टीरिया को क्या करते हैं, उनको ग्रो कराते हैं, उनका ग्रोइंग मटेरियल डाल देते हैं जिससे कि वो बैक्टीरिया यहाँ पे ग्रो करते रहते हैं। और बैक्टीरियाज क्या करते हैं, एंजाइम्स इनसे सीक्रेट होते हैं। अब वो क्या करेंगे, जो एंजाइम्स है वो उस एनेंशियोमर से रिएक्ट करेंगे, पर इनकी रिएक्ट करने की टेंडेंसी वही अलग अलग टाइप से होगा। एक एनेंशियोमर तो उनसे तेज़ी से रिएक्ट करेगा और एक एनेंशियोमर जो होता है वो धीरे धीरे रिएक्ट करेगा। तो इस तरह से भी हम क्या कर सकते हैं, रेसिमिक मिक्सचर को दो एनेंशियोमर्स में हम डिफ़र कर सकते हैं, सेपरेशन उनका कर सकते हैं और उनका अलग अलग हम उन्हें पृथक प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आपकी हो जाती है बायोकेमिकल मेथड या फिर एंजाइमेटिक मेथड। तो अभी तक हमने जो पढ़ा था वो हमने क्या किया था कि रेसिमिक मिक्सचर से उनके एनेंशियोमर्स को प्राप्त करने की यानी कि रेजोल्यूशन मेथड्स पढ़ी थी आपने। अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है, कई कुछ ये आपकी टर्मिनोलॉजी है, इन्वर्जन, रिटेंशन एंड रेसिमाइजेशन। देखिए इन्वर्जन का मतलब होता है उलट जाना, यानी उलट जाना। तो इन्वर्जन क्या और रिटेंशन का मीन क्या होता है, जो चीज़ जैसी है वैसे के वैसे रहना। और रेसिमाइजेशन का मतलब क्या होता है कि रेसिमिक मिक्सचर का बन जाना, यानी कि रेसिमिक मिक्सचर के अंदर पेयर ऑफ एनेंशियोमर्स का फॉर्मेशन। अब आप देखिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आप सभी जानते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जैसे हो रही है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है। अब अगर कोई गिरैल कार्बन है जिस पे एक लीविंग ग्रुप लगा हुआ है, अब अगर कोई न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से, जो कि हम देखते हैं SN2 के अंदर होती है रिएक्शन, बैक साइड से अटैक करता है, बैक साइड कौन सा हो गया, जहाँ से लीविंग ग्रुप लगा हुआ है उसके बैक साइड से अगर अटैक करता है, तो फिर हमें जो अब नया मॉलिक्यूल जो आपको मिलता है उसमें क्या होता है कि कॉन्फ़िगरेशन अब उसका चेंज हो जाता है और हम बोल सकते हैं कि इन्वर्जन हो जाता है। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन मिलता है, यानी कि जो आपका इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है वो लीविंग न्यूक्लियोफाइल था या लीविंग ग्रुप जो था उसके बैक में अटैक करके बैक साइड पे अटैच है। तो जो आपका अगर सपोज़ अगर पिकिरेल कार्बन था उस मॉलिक्यूल में, सपोज़ अगर R कॉन्फ़िगरेशन था आपके पास, आपके रिएक्टिंग मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन R था, तो अब आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो भी क्या होगा, किरैल ही कार्बन होगा उसमें, लेकिन अब उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा, इन्वर्जन हो गया है उसके अंदर, यानी कि अगर R था तो अब वो S एनेंशियोमर रहेगा और अगर S था तो अब क्या हो जाएगा, वो आपको R मिलेगा। तो इसी को ही हम इन्वर्जन बोलते हैं और इसको सबसे पहले वॉल्डन नाम के साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया था, तो इसी वजह से हम इसे वॉल्डन इन्वर्जन भी बोल देते हैं। जैसे यहाँ आपको एग्जाम्पल दिखाया गया है, क्लोरोसक्सिनिक एसिड है, यहाँ पे ये कार्बन किरैल है, यहाँ पे बैक साइड से हाइड्रोक्सी ग्रुप रिएक्ट कर रहा है, तो अब आपको यहाँ पे इससे मैलिक एसिड मिल गया, लेकिन अब यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन क्या है, अपोजिट है। देखिए Cl पहले जिस साइड में उसके अपोजिट डायरेक्शन में ही OH लगा हुआ है, तो यहाँ पे इन्वर्जन हो गया है, इसे हम इन्वर्जन बोलते हैं। रिटेंशन का मीन यही होता है कि अगर उस किरैल मॉलिक्यूल के ऊपर किसी ग्रुप का रिप्लेसमेंट हो रहा है और वो अब ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर ही हमें मिलेगा, लेकिन मतलब जैसे अगर R था वो, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन जो प्रोडक्ट का कॉन्फ़िगरेशन होगा वो भी R ही होगा, और अगर S था तो उससे S ही कॉन्फ़िगरेशन आपको मिलेगा, तो इसे बोल देते हैं रिटेंशन। एक होती है रेसिमाइजेशन। रेसिमाइजेशन की जो प्रोसेस होती है वो होती है आपके SN1 रिएक्शन के अंदर। SN1 रिएक्शन जो होती है उसमें क्या होता है कि इंटरमीडिएट आपका कार्बोकैटायन बनता है। कार्बोकैटायन जो होता है, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन कैसे होगा कि अगर जो भी लीविंग ग्रुप है वो हटा वहाँ से, और फिर क्या हो जाता है, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, कार्बोकैटायन बन जाता है। कार्बोकैटायन जो होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होती है और उसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो होती है प्लानर स्ट्रक्चर होने की वजह से अब जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है वो दोनों तरफ से अटैक कर सकता है, अबव द प्लेन भी और बिलो द प्लेन भी, यानी कि तल के ऊपर से भी उस पर अटैक कर सकता है कार्बन पे जो कार्बोकैटायन है, और नीचे से भी। तो इस वजह से दो पॉसिबिलिटी बनती है, और दो पॉसिबिलिटी बनने की वजह से दो तरह के आपको
आइसोमर मिल जाते हैं, एक आर एनेंशियोमर मिल जाता है और एक एस एनेंशियोमर मिल जाता है, और दोनों की इक्वल प्रोबेबिलिटी होती है, तो इक्वल ही आपको मिक्सचर मिलता है उसे, और उसे आप बोल देते हैं रेसिमिक मिक्सचर। तो इस वाली प्रोसेस को हम बोलते हैं रेसिमाइजेशन। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल दिखाया हुआ है आपको, ये S1 ब्रोमोफिनाइल बेंजीन है। अब यहाँ पे इसका हाइड्रेशन हुआ है तो ब्रोमीन हटा है और यहाँ पे OH ग्रुप लगा है, दोनों ही पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। पॉसिबिलिटी दोनों होने की वजह से अब आपको एक R मिला है और एक S एनेंशियोमर मिला है। जो S एनेंशियोमर है इसे तो हमने बोल दिया S से आपको S ही मिला है, तो इसको तो आपने बोल दिया कि भाई रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन है। और अगर S से आपको R एनेंशियोमर मिलता है, अगर इसका क्या है वो देखिए, आपकी S से आपको R मिल रहा है तो इसे आप क्या बोलोगे कि इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन आपको मिला है। तो इस प्रोसेस को हम रेसिमाइजेशन बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन of an optically active compound into its racemic mixture racemate is known as racemization. The racemization process may take place under the influence of temperature, light or chemical reagents. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे भी आपको रेसिमाइजेशन दिखाया गया है कि S2 आयोडोहेक्सिन लिया है, मैथेनॉल के साथ रिएक्शन कराई है, तो यहाँ पे भी आपको दोनों ही प्रोडक्ट मिले हैं, एक S2 मिथॉक्सीहेक्सेन और एक R2 मिथॉक्सीहेक्सेन। तो यानी कि आपको रेसिमिक मिक्सचर यहाँ पे प्राप्त हो गया है। तो बच्चों आज हमने 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ी है और रेजोल्यूशन मेथड में भी 2 मेथड्स पढ़ी है, आपने क्रोमेटोग्राफिक मेथड एंड एंजाइमेटिक मेथड पढ़ी है, और साथ में 3 टर्मिनोलॉजी जो आज आपने पढ़ी है, इन्वर्जन, रिटेंशन एंड रेसिमाइजेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट पार्ट में हम इसके आगे के पार्ट को डिस्कस करेंगे। अभी तो स्टीरियोकेमिस्ट्री में अभी आपको बहुत कुछ पढ़ना है, तो आप पढ़ते रहिए। तब तक के लिए थैंक्स।